बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मामीटर। आप जैसे कि जानते हैं कि थर्मामीटर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। अगर हमने किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम उसके लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफाइन करते हैं इसे। अ डिवाइस that is used to measure temperature of a body, यानी ऐसी डिवाइस जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर बेसिकली इसमें क्या की प्रॉपर्टी क्या होती है, या हर सब्सटेंस के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हर सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, उसके हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपैंड कर देते हैं। जैसे जैसे वो एक्सपैंड करती हैं इसका मतलब होता है जो उनका टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता जाता है, एक्सपैंड करता जाता है। जो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, वो पता होनी चाहिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली है क्या, ये किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, मतलब इसमें क्या क्या खूबी होती है, हमें वो डिस्कस करेंगे जो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो पहला है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहला है इट शुड बी विजिबल। आप लोगों ने थर्मामीटर को देखा होगा। थर्मामीटर के अंदर आपके पास जो भी मटेरियल हो, जैसे कि आपने देखा होगा थर्मामीटर में ज़्यादातर यूज़ होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी यूज़ होता है। इसी वजह से आप अगर थर्मामीटर को देखें तो वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से हम चीज़ को देख सकते हैं। उस मटेरियल का बना होता है जिसकी वजह से आप आसानी से मरकरी को मूव होता हुआ देखती हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास थर्मामीटर होता है उसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, इट शुड बी विजिबल। वो विजिबल होता है और हमें नज़र आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, it should have uniform thermal expansion। अब इसका क्या मतलब है, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यानी वो एक ही जैसा एक्सपैंड करती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं जगह से थोड़ा सा आगे निकल जाता है टेम्परेचर, जब चेक करते हैं तो मरकरी थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है, थोड़ा सा पीछे मूव करता है, ऐसा नहीं होता। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यानी जब भी उसको बॉडी में से टेम्परेचर मिलता है तो वो एक साथ ही एक्सपैंड करता है। इसलिए हम कहते हैं जो इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसमें यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन रहता है। यूनिफॉर्म का मतलब रहता है होता है एक जैसा। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है इसका, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत कम होते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसका जो मरकरी होता है या उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो फ्रीज नहीं होता, इसलिए क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो रखा जाता है। ओके, इट शुड हैव अ लो फ्रीजिंग पॉइंट। सेकंड देखते हैं, इट शुड नॉट वेट ग्लास। अब देखिए जिसके अंदर हम कोई भी सब्सटेंस जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया जाता है जो कि वेट नहीं होता। ठीक है, इट शुड नॉट वेट ग्लास। नेक्स्ट इसकी देखते हैं, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि इसमें ये गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। जाहिर सी बात है हम इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो टेम्परेचर कैसे मेजर होता है, जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट अप होता है तब ही हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि ये आसानी से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है, इट शुड बी अ
It should be a small, specific heat capacity. अच्छा, जो इसकी हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल कैसे होती है? इस तरीके से स्मॉल होती है कि अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी भी हीट अप होती है तो जो आपका थर्मामीटर होता है वो आपको टेम्परेचर मेजर कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हम स्मॉल रखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, यानी ग्लास थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैंने रफ सी डायग्राम ड्रा की है लिक्विड ग्लास थर्मामीटर की। बेसिकली ये थर्मामीटर मैंने ड्रा किया है। इसमें क्या बताया जा रहा है, लिक्विड ग्लास थर्मामीटर में एक बल्ब होता है, ठीक है। ये जो आपके पास है यहाँ पर देखें, ये आपके पास क्या है, ये एक बल्ब है, ठीक। ये वो बल्ब होता है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना हो तो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ये एक यूनिफॉर्म ट्यूब होती है, जो मैंने ब्लैक कलर में जो डार्क सा कलर किया ना, इसको हम कहते हैं मरकरी थ्रेड, यानी इसके अंदर क्या होती है, मरकरी मौजूद होती है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसे हम मरकरी कहते हैं, जिसकी वजह से इसे मरकरी थ्रेड किया जाता है। बेसिकली हम थर्मोमीटर में मरकरी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी में ये खासियत होती है कि अगर वो टेम्परेचर या आपके पास हीट या कुछ भी कम हो तो वो आपको शो करती है, ठीक है। ये ज़्यादा देर तक फ्रीज नहीं रहती, बल्कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ही लो होता है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म हीट कैपेसिटी होती है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या होता है, अब बताती हूँ आपको। जैसे ही हम इस बल्ब को किसी भी बॉडी के में रखते हैं, ठीक है, तो ये बल्ब क्या करता है, आपकी बॉडी की हीट को शो करता है। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर शो होता है तो वो मरकरी आपके पास आगे मूव करता है, जैसे आप लोगों ने थर्मामीटर में देखा होगा बेसिकली। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास थर्मामीटर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे आपके पास येलो कलर का शो हो रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये मरकरी थ्रेड है, यानी इसमें मरकरी मौजूद है। ये सिल्वर कलर की जो आपको नज़र आ रही होगी, यकीनन आ रही होगी, इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। ये जो नीचे शो किए होते हैं, ये आपके पास टेम्परेचर शेयर शो किए होते हैं, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी आपके पास टेम्परेचर को शो किया गया होता है। ये जो आपके पास होता है ना, जो सिल्वर कलर में है, इसको हम कहते हैं बल्ब। आपने देखा होगा जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी के मतलब अपने मुंह में डालते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके पास टेम्परेचर शो होता है। जैसे ही अगर आपका फीवर है या नहीं है तो उस हिसाब से मरकरी मूव करता है। आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हीट अप होती है तो मरकरी क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मरकरी जो है वो फ्रीज होता है। कब वो फ्रीज हो जाता है, जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाता है, -39 डिग्री सेल्सियस। इस पे ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। बॉयल कब होता है मरकरी, बॉयल होता है 357 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 357 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी को बॉयल करते हैं। मरकरी जो होता है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, मोस्ट सूटेबल कह सकते हैं इसे, ये मोस्ट सूटेबल सब्सटेंस होते हैं जो किस में यूज होता है, थर्मामीटर्स में। ओके स्टूडेंट, ये मोस्ट सूटेबल सब्सटेंस होते हैं जो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ यूज होता है, हम ये भी देख लेते हैं, इसके यूजेस देख लेते हैं। बेसिकली जो मरकरी होता है वो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। उसके अलावा ये कहाँ यूज़ होता है, घर में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे, होम में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो बेसिकली रेंज होती है, टेम्परेचर की रेंज हम देख लेते हैं। इसके जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है तकरीबन -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि अपर और फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं। अपर और फिक्स पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम यही डायग्राम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली अपर और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, टॉपिक का नेम चेंज कर लेते हैं लेकिन डायग्राम इसी से हमें पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अपर और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है।
आपको पता है कि जो थर्मामीटर का जो स्केल होता है वो बेसिकली उसकी स्टेम होती है, ठीक है। आपके पास दो तरह के स्केल होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नीचे आपके पास दूसरा स्केल होता है और ऊपर आपके पास दूसरा स्केल होता है। उस हिसाब से हम इसको करेंगे। एक साइड पे डिग्री सेल्सियस होता है और एक साइड पे फ़ारेनहाइट स्केल होता है। अब ये देख लें, इसके 2 फिक्स पॉइंट होते हैं। साथ साथ हम इसके पॉइंट्स को भी नोट कर जाते हैं कि हमारे पास क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास होते हैं 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। 2 फिक्स पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट से ही आपको पता चलता है, यानी जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, जो नीचे की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपर और लोअर फिक्स पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट्स हमारे पास क्या होता है? बेसिकली ये शो करता है पोजीशन ऑफ लिक्विड को। हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं पहले, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट ये क्या शो करता है? ये बेसिकली शो करता है पोजीशन ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की पोजीशन को शो करता है किसमें? थर्मामीटर में। जाहिर सी बात, हम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं तो ये लिक्विड की पोजीशन को शो करता है थर्मामीटर में। जब हम इसे क्या करते हैं? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइस, जब हम इसको आइस में प्लेस करते हैं। ओके, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है? अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अपर फिक्स्ड पॉइंट बेसिकली वहां पे क्या कर रहा है? लिक्विड की पोजीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे भी लिक्विड की पोजीशन को शो करेगी, लेकिन उसके शो पोजीशन ऑफ लिक्विड इन थर्मोमीटर when it is placed in stem at standard pressure on the liquid। ठीक है, when it boil। अब इसमें दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि बेसिकली लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर से याद रखिए कि टेम्परेचर जो है जितना कम होगा तो वो किस पे होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो वो आपको ठंडक महसूस होती है। तो आप इसी तरीके से भी याद कर सकते हैं कि ये बेसिकली लिक्विड की पोजीशन को शो करता है जब हम उसे आइस में रखते हैं। और अपर फिक्स पॉइंट जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब यानी बॉयल होता है, बॉयल वाली सीमत में जाता है, तो उसे हम कहते हैं उसका अपर फिक्स पॉइंट है। अब बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं स्केल्स, टेम्परेचर की आप जैसे कि जानते हैं कि 3 स्केल्स होती हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा आपके पास जो होता है वो होता है केल्विन स्केल। अब हम डिस्कस कर देते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कि बेसिकली टेम्परेचर के स्केल्स को हम किस तरह और क्यों यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली आपके पास जो स्केल होते हैं टेम्परेचर के वो 3 होती हैं। सबसे पहला होता है सेल्सियस स्केल, सेकंड हम कह देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, जो थर्ड है वो हमारे पास होता है केल्विन स्केल। ठीक है, ये 3 स्केल्स होते हैं जो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्सियस स्केल को, फिर फ़ारेनहाइट को, फिर केल्विन स्केल को। हम इन तीनों को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो होता है उसमें बेसिकली जो इंटरवल होता है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट का, ठीक है, इंटरवल जो होता है लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट का, वो बेसिकली कितना होता है? वो आपके पास होता है 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल पार्ट्स में होता है। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो उसका लोअर पॉइंट होता है, ये आपने छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जो लोअर पे होता है वो आपके पास लोअर फिक्स पॉइंट में जो उसका टेम्परेचर होता है वो होता है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर पे होता है वो आपके पास होता है
वो आपके पास तकरीबन होता है 1 to 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल का इंटरवल अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल का जो इंटरवल होता है, इंटरवल लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरवल बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है तकरीबन, ये आपके पास होता है 180 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 180 के इक्वल पार्ट्स होती हैं, ठीक। अब इसमें जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो आपके पास कितना होता है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं। लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो आपके पास होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट पे डिस्कस करने से यहाँ फ़ारेनहाइट लगाएंगे। और अपर का जो होता है हमारे पास, अपर फिक्स पॉइंट का वो तकरीबन होता है हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम बात करते हैं केल्विन स्केल की। केल्विन स्केल क्या होता है, बेसिकली जो यूनिट होता है ना टेम्परेचर का, इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी हमने टेम्परेचर का यूनिट निकालना हो तो बेसिकली किस में निकालते हैं, हम केल्विन में निकालते हैं। हम डिग्री सेल्सियस से भी केल्विन में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से भी केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केल्विन स्केल को। तो केल्विन स्केल बेसिकली क्या होता है, ये होता है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। उसका जो इंटरवल होता है ये भी कितने में होता है, इसका भी इंटरवल बिटवीन लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में होता है, ठीक हो गया, 100 इक्वल पार्ट्स में होते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, अगर हमने सपोज करें, इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं बताती हूँ, जिसमें सपोज करें आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। अब आपने इसको केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, 1 + 273, तो आ जाएगा 273 केल्विन। ये इजीली केल्विन में चेंज हो गया, केल्विन में चेंज हो गया। अब देखिए हमारे पास एक छोटा सा इसमें आता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात आप बता देती हूँ आपको भी कि जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 273 और अपर जो होता है वो होता है 373। इसमें एक मेन चीज़ है आपके पास कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, यहाँ पे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है कि जब आपके पास कोई भी वैल्यू -273 यानी आपका जो टेम्परेचर है वो -273 आएगा तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये बेसिकली क्या करता है, जो ज़ीरो होता है स्केल में उसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं और ये किसके इक्वल होता है, -273। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी एक डायग्राम बुक से भी दिखा देती हूँ। अगर आप वैसे भी देखें तो बुक के पेज नंबर 172 के ऊपर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल की डायग्राम बनी हुई है, जिससे आपको अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।